नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं हैं। तो याद रखिएगा इसे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नरहरा जलप्रपात स्थित है? ये याद रखना है आपको। ऑप्शन है धमतरी, दंतेवाड़ा, कांकेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है धमतरी। तो धमतरी के जंगलों में चट्टानों के बीच ये दूधिया रंग का जलप्रपात गिरता है। धमतरी में मौजूद नरहरा धाम का ये चित्र है, ठीक है। और ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि के तौर पर भी इसे जाना जाता है। नगरी विकास खंड के ग्राम झूरा तराई कोटरवाही के समीप स्थित नरहरा धाम प्राकृतिक जलप्रपात को पर्यटन के दृष्टिकोण से उभारा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये है नरहरा जलप्रपात, काफी सुंदर दृश्य है इसका, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के 17 जिले में कितने किलोमीटर वन आवरण घट गया है? ठीक है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया है। हालांकि आगे आपको आज छत्तीसगढ़ के बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण से ग्रहण किए हैं और उसको तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। 80 वर्ग किलोमीटर, 82 वर्ग किलोमीटर, 83 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 82 वर्ग किलोमीटर। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की 2023 की रिपोर्ट में वन आवरण पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में 82 वर्ग किलोमीटर का जो वन आवरण है वो घट गया है, ठीक है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है इसकी डिटेल में जब आप इसको जूम करके पढ़ेंगे, हमारे जो कह सकते हैं पीपीटी को जब हम इसमें शेयर करते हैं पीडीएफ के फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल में, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। और वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 17 जिलों में वन आवरण घटा जरूर है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां वन आवरण बढ़ा भी है, ठीक है। और ओवरऑल जो वन है उसमें इजाफा ही हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिशुपाल पर्वत पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है? बस्तर, महासमुंद, सरगुजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है महासमुंद। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के अंतर्गत पर्यटन और रोमांच से भरपूर सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत नए पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। तो इसको याद रखना है, ये एक दृश्य है शिशुपाल पर्वत का, यहाँ से एक फॉल भी नीचे गिरता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट के तृतीय संस्करण 2023 तक राज्य के कितने जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में हैं? तो 2023 तक का यह आंकड़ा जो दिया गया है 2024-25 के एसडीजी कह सकते हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट में क्या स्थान है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है 6वां। यहाँ पे आप ये जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण उसको पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में दृढ़ संकल्प और सरलता का प्रेरक उदाहरण साबित हो रहा है। एसडीजी जिला स्तरीय बेसलाइन एवं प्रगति रिपोर्ट के तृतीय संस्करण में 2023 तक राज्य के कुल 27 जिले फ्रंट रनर एवं 6 जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में हैं। तो इसको बताया गया है, इसको याद रखना है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है? 15, 20.7, 25 या 30%। तो जब ज्यादातर जो ऑप्शन आपके राउंड फिगर में दिखे और एक ऑप्शन आपको किस पे दिखे दशमलव में, तो ज्यादातर चांस इसका होता है, अगर आपको नहीं पता है और आप गेस करना ही चाहते हैं तो ऑप्शन बी को आपको गेस करना चाहिए या उसके साथ जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन बी है। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियां प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। राज्य
के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में कृषि संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सुधारने की जरूरत है, इसमें जीरो लगाने की जरूरत है। आप जहां पे भी नोट्स बनाएंगे तो इसको सुधार लेंगे। और जब पीपीटी को आपको शेयर किया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी, तो वहां पे इसको सुधार के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है 20.07%। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी स्थिर भाव में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी संभावित है? 16.80, 20.7, 25 या 35.30। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी आपको पता होनी चाहिए। अगर गेस करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, सेवा क्षेत्र जो है वो कम से कम 30% से तो ऊपर भागीदारी रखेगा ही। तो 35.30 इसका सही उत्तर होगा। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर क्या हुई है? बढ़ी है ना। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, जलपान गृह, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 34.63% थी, यह वर्ष 2024-25 में 35.30 अनुमानित है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो 2019-20, 21-22, 22-23, 23-24, 25-24-25 और 24-25 में जो पूरा समेकित वृद्धि देखी गई है 2012 से 2013 से 2024-25 तक, यानी काफी लंबे समय तक की जो वृद्धि, औसत वृद्धि है वो लगभग 6% परिलक्षित की गई है। किस क्षेत्र में? आपका सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा काफी सारी जानकारी यहाँ पे नीचे और दी हुई है, इसको भी आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। तो जैसे ही ये पीपीटी आपको शेयर होगी आप इसको जरूर देखेंगे। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी संभावित है? ये भी स्थिर मूल्य पर ही है। 16.80, 20.7, 47.90 या 30%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 47.90%। तो उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल होते हैं। और वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.27% थी, अब कितनी हो गई है? 47.90 हो गई है। 2012-13 से लेकर 2024-25 तक औसत वृद्धि जो है 5.97% है, जबकि सेवा क्षेत्र में 6% थी। यहाँ पे लगभग सेवा क्षेत्र के बराबर इसकी भी वृद्धि दर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 16.80% है। ठीक है, तो 16.80% 2024 तक अनुमानित की गई है, जबकि उससे पहले कितनी थी? 18.10 2011-12 में थी। और अगर पूरे 2012-13 से 2024-25 तक औसत वृद्धि देखेंगे तो 5.39। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र की 5.39, उद्योग क्षेत्र की 5.97% और सेवा क्षेत्र की 6%। तो ये आपका रहा है 5 से लेकर 6 के बीच में सारे आंकड़े हमको देखने को मिलते हैं। 10 से 12 वर्ष का जो अंतराल है 2012-13 से लेके 2024-25 तक का, उसमें क्या वृद्धि रही है राज्य सरकार की या राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से की, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम धुड़मारस किस जिले में स्थित है? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा या बीजापुर? तो इस गांव के बारे में ना ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार क्वेश्चन कवर किया है। अब इसको आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कवर किया गया है, इसलिए क्वेश्चन फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बस्तर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, बस्तर का सही जवाब है। और कहाँ पे इसका जिक्र है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा विश्व के 60 देशों में चयनित 20 ग्रामों में बस्तर जिले के धुमरारास का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयन
किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। औद्योगिक विकास नीति कब आई है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है 2024 से 2030 तक। इसमें नवीन तकनीकों को अपनाते हुए एक दृष्टिकोण, एक विजन की परिकल्पना की गई है। वो क्या है, अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047। इसकी कल्पना को साकार करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है राज्य शासन के द्वारा, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग सभी को भारत जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उसका सेमीफाइनल जीत लिया है, तो उसकी बधाई हो। काफी पटाखे वगैरह फूटे हैं अभी। और ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने किस टीम को पराजित किया है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है, और यही कारण है कि थोड़ा सा अपडेट क्वेश्चन बनाने में हमको टाइम लग गया, और ऑप्शंस को इंग्लिश में कन्वर्ट हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैच देखना बनता था, भारत जब सेमीफाइनल या फाइनल में होता है तो हर किसी जो क्रिकेट फैन होता है उसका मन करता है कि वो भी मैच को देखे। तो हमने भी इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा मैच, रोमांचक मैच रहा, और हार्दिक पांड्या का जो छक्का था वो भी खूब इंजॉय किया। विराट कोहली की शानदार और कह सकते हैं कि दृढ़ जो बैटिंग है वो देखने को मिली। हर बार की तरह वो मैच विनर के रूप में बहुत अच्छा खेले, और लास्ट तक खेलते तो और अच्छा लगता, लेकिन चलिए शतक से चूके, लेकिन पारी ऐसी खेली कि वो मैच विनर पारी तो थी। ठीक है, तो मंगलवार को खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। हाल ही में भारत का विश्व के सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश में कौन से स्थान पर है, यानी भारत का स्थान विश्व में मत्स्य उत्पादक के रूप में कौन से स्थान पर है। क्वेश्चन फ्रेम उतना अच्छे से नहीं हो पाया है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने का। ऑप्शन ए है दूसरा, बी है पहला, सी है चौथा, या डी है तीसरा। तो इसका सही जवाब देने का प्रयास करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।